अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज मैं जितने भी न्यू एनिमेटर्स हैं या जो बंदे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, स्पेशली इन 3D, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ये कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वो सीखें और कौन सा सॉफ्टवेयर उनको आना चाहिए इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए। तो आज की क्लास स्पेशल इस पे होने वाली है, तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब। और मैं लेकर चलता हूं आपको आपकी 101 मास्टर डिटेल क्लास में इन टेक टूलकिट एनिमेशंस। तो चलें इसको जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चन थाउजेंड ऑफ टाइम हमसे पूछा जाता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो हम लोग स्टार्टिंग में इस्तेमाल करें किसी भी फील्ड में आने के लिए। अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री को देखते हुए जो है मैं आपको बता सकता हूं कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आपके लिए सूटेबल है। आपने इस वीडियो को प्रॉपर डिटेल से एंड तक देखना है ताकि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्टली यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो ये चार सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे है। एक है मैक्स, एक है माया। ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं ये ऑटोडेस्क कंपनी के हैं। ये सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर, जो कि आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इन है। और इसके इन होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और चौथे नंबर पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर मार्केट में यूज़ हो रहा है वो हो रहा है सिनेमा 4D। ये सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली मैक्सॉन कंपनी ने जो है इसको परचेज किया हुआ है और इसके अपने बड़े से फ़ायदे हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर इन सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर डिटेल में बात करने लगे हैं और एट द एंड वीडियो के आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपको बेसिकली किस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है फॉर योर स्टार्टिंग करियर। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हर काम हर सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी इस चीज़ में कोई फ़र्क नहीं है कि आप 3D स्टूडियो मैक्स यूज़ करते हो, ऑटोडेस्क माया यूज़ करते हो, ब्लेंडर यूज़ करते हो या सिनेमा 4D यूज़ करते हो, या उसके अलावा भी काफ़ी सॉफ्टवेयर हैं जैसे हुडीनी है, स्केचअप है, बहुत से थर्ड पार्टी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं। तो इस चीज़ का इससे बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होता कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है उसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स हैं। हर सॉफ्टवेयर को आपने बेसिकली एज अ डॉग इस्तेमाल करना होता है। डॉग का मतलब होता है जिस सॉफ्टवेयर में रहते हुए आप काम को कर सकते हो। ये आपके अपने ऊपर है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली लगता है और कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो आपको पसंद नहीं आता। जैसे मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे ऑटोडेस्क माया जो है वो सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने शुरू में काम ही इस पर किया हुआ है। लेकिन अब मैं ब्लेंडर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ और हमारे इन फ्यूचर सारे ट्यूटोरियल्स भी ब्लेंडर पे ही आ रहे हैं। इस तरीके से सिनेमा 4D में भी सेम काम होता है, उस तरीके से 3D स्टूडियो मैक्स में भी सेम काम होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इनके ऊपर एक जैसा काम होता है तो इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, हर सॉफ्टवेयर की एक ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि उसे थोड़ा सा सुपीरियर बनाती है दूसरे से। तो हम इस वीडियो को जो है ना इस तरीके से देखते हैं कि कौन से काम के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा सॉफ्टवेयर आपका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं दुबई में, तो दुबई में क्योंकि सारे का सारा काम आपको पता है आर्किटेक्चरल बेस पे है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो 3D स्टूडियो मैक्स को प्रेफर करते हैं। जैसे आपने अगर फॉर एग्जांपल बिल्डिंग लाइन के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आप 3D स्टूडियो मैक्स को प्रेफर करें। ये बहुत आसान है और इसके अंदर बहुत से एसेट्स जो हैं वो बिल्ट इन अवेलेबल हैं। इसके साथ आपके सामने इसका सारे का सारा रिजल्ट जो है वो आपके बिल्कुल सामने है। तो इस सॉफ्टवेयर को हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग आर्किटेक्चरल बेस में दुबई वगैरह जैसी कंट्री में काम करना चाहते हैं तो वहाँ की इंडस्ट्री जो है वो 3D स्टूडियो मैक्स की है। वहाँ पे मैक्स में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो ये सुपेरियरिटी जाती है 3D स्टूडियो मैक्स को कि वो आर्किटेक्चर की फील्ड में बहुत अच्छा है। दोस्तों, अगर आप जाते हैं वर्चुअल डिज़ाइन में जिसके अंदर आपकी बिल्डिंग्स वगैरह आती हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है 3D स्टूडियो मैक्स। और ये ही पाकिस्तान और इंटरनेशनल इंडस्ट्री में जो है एज अ आर्किटेक्चरल बेस पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरीके से दोस्तों, अगर आप कैरेक्टर एनिमेशन जैसे कि आपके सामने अवेलेबल है,
इस तरह का काम करना चाहते हैं जिसमें आप कैरेक्टर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क माया, क्योंकि माया जो है वो इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है एनिमेशंस के लिए। अगर आप करेक्टर एनिमेशन वगैरह में काम करना चाहते हैं तो आपको मैं प्रेफर करूंगा, और इंडस्ट्री भी इस चीज़ को प्रेफर करेगी कि आपको ऑटोडेस्क माया आना ज़रूरी है। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली एक्टिंग, एनिमेशन और इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल है। जैसे आप इसमें करेक्टर देख रहे हैं, तो ये सारा करेक्टर जो है ये एनिमेट हुआ है ऑटोडेस्क माया के अंदर। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप करेक्टर एनिमेशन या कार्टून एनिमेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जो रेकमेंडेड सॉफ्टवेयर है वो है ऑटोडेस्क माया। सो ये दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं इनका रिव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो कि है ब्लेंडर। सो दोस्तों, ये मेरे पास आ चुका है थर्ड सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ब्लेंडर। ब्लेंडर जो है मार्केट में इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इन है कि ये बिल्कुल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको कोई भी प्लगइन, कोई भी चीज़ जो है वो परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर ही ऑलमोस्ट सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है, और ये बिल्कुल जो है इस टाइम मार्केट के अंदर अपनी ग्रिप को काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा रहा है। इस सारे के सारे काम जो आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया था हर सॉफ्टवेयर में हो सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर को चूज़ किया जाता है इस वजह से क्योंकि ये ओपन सोर्स है और इसके सारे ट्यूटोरियल जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं निस्बत दूसरे सॉफ्टवेयर्स के। तो अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए हैं और आप मल्टीपल चीज़ों में जो है काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्लेंडर रिकमेंडेड है। ब्लेंडर जो है वो इंडस्ट्री में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आप फॉर एग्जांपल बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड के अंदर और आपको एक आइडियल सॉफ्टवेयर चाहिए कि जिसके अंदर रहते हुए आप मॉडलिंग भी कर लें, आप टेक्सचरिंग भी कर लें, लाइटिंग, एनिमेशन सारा कुछ कर लें, और आप ये चाहते हैं कि वो आपको जल्दी समझ भी आ जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है आपके पास ब्लेंडर। ये इसलिए बहुत बेहतर है, जैसे मैंने पहले भी बताया इसकी शोरील के अंदर, कि इसके ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन सोर्स है और इसमें आए दिन अपग्रेडेशन आती रहती है, जबकि ये अपग्रेडेशन माया और मैक्स में बहुत टाइम के साथ या बाद में आती है। तो अगर आप पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं और अपने आप को एज आ 3D आर्टिस्ट के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो उसके लिए हम लोग जो है मैं आपको स्पेशली ये मशवरा दूंगा कि आप लोग ब्लेंडर में मूव कर जाए, तो ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल होने वाला है। इस तरीके से आता है हमारे पास दोस्तों चौथा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सिनेमा 4D। अब सिनेमा 4D किस लिए यूज़ होता है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। सो दोस्तों, अगर आप मोशन ग्राफिक्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं या आप लोग किसी चैनल में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रेकमेंडेड सॉफ्टवेयर जो है वो है सिनेमा 4D। अब सिनेमा 4D के अंदर आपको इस तरीके के लूपलेस वीडियोस जो हैं, जिनके अंदर प्रॉपर लूपिंग वीडियोस जो होते हैं, या जिसको आप बोल सकते हैं कि ये मोशन ग्राफिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर में से वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है, वो है आपका सिनेमा 4D। सिनेमा 4D जो है ये ज़्यादातर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको यूज में देखने में मिलेगा, न्यूज़ चैनल्स में, प्रोडक्शन हाउसेस में, या जो लोग मोशन ग्राफिक्स वगैरह करते हैं उनके लिए। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली एडोबी के आफ्टर इफेक्ट्स के साथ बिल्कुल लाइव लिंक में सबसे ज़्यादा सपोर्ट देता है। तो सिनेमा 4D जो है आपका मोशन ग्राफिक्स का किंग है। सो दोस्तों, अगर आप मोशन ग्राफिक्स के अंदर अपने आप को मनवाना चाहते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री में, हॉलीवुड की इंडस्ट्री में, या बाहर किसी भी जगह पे मोशन ग्राफिक्स में किंग है सॉफ्टवेयर, वो है सिनेमा 4D। तो आई थिंक आपको इन चारों सॉफ्टवेयर के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो चुकी होगी कि आपको इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है आपके करियर के लिए। सो दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप VFX के अंदर जाना चाहते हैं तो उसमें वन ऑफ द टॉप लाइन यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर वो है होडीनी। होडीनी VFX में सारे सॉफ्टवेयर का, जिसको बोलते हैं ना अब्बू है, वो सारे सॉफ्टवेयर का बाप है VFX में। अब VFX क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, जैसे आपके सामने ये अवेलेबल है इफेक्ट्स, ये सारे का सारा काम जिसमें फ्लेम है, स्मोक है, डस्ट है, पार्टिकल्स है, ये काम सबसे ज़्यादा रिलायबल तरीके से होता है होडीनी के अंदर, जैसे आपके सामने यहाँ पे वीडियो में अवेलेबल है।
सो अगर आप दोस्तों इस तरह का VFX जिसमें पार्टिकल्स वगैरह अवेलेबल हैं, या जिसमें आपके सामने ये फर है, फ्लेम है, डस्ट है, या जितने भी ये सुपर इफेक्ट्स आपके सामने चल रहे हैं, आप इस तरह का कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो है हुडीनी। हुडीनी बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर है। ये ज़्यादातर पार्टिकल्स वगैरह में और एफेक्ट्स वगैरह में यूज़ होता है। तो ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में बहुत ही रेयर है, पाकिस्तान में बहुत कम बंदे हैं जो इसके जो है यूज़र हैं। तो ये बेसिकली यूज़ ही हॉलीवुड लेवल पे होता है। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं या VFX फील्ड में जाना चाहते हैं तो द रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर है वो है हुडीनी। सो दोस्तों अगर आप VFX वगैरह करना चाहते हैं तो हुडीनी इज द नंबर 1 ऑप्शन। इस जैसा VFX की जो है दुनिया में इसका कोई मैच नहीं है। जबकि दूसरी सारे सॉफ्टवेयर में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं जैसे माया, ब्लेंडर, मैक्स, व्हाटएवर, लेकिन VFX में हुडीनी को कोई सॉफ्टवेयर चैलेंज नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सो अब हम अपने लास्ट सॉफ्टवेयर की साइड पर बढ़ने वाले हैं जो कि होने वाला है हमारा बेसिकली मॉडलिंग के हवाले से। सो दोस्तों अगर आप अपना करियर जो है वो करेक्टर मॉडलिंग में, इन्वायरमेंट मॉडलिंग में या डिटेल करेक्टर में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है वो है ZBrush। अब मैं आपको ZBrush किस लिए रिकमेंडेड है मैं आपको ये दिखाता हूँ। सो जैसे दोस्तों अभी हम ZBrush पे अवेलेबल हैं, ये आप करेक्टर आपके सामने है। इस तरीके का डिटेल्ड वर्क करेक्टर्स का जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है ZBrush में। ये आपके सामने जो करेक्टर है ये सारे के सारे मॉडल हुए हैं ZBrush के अंदर। ZBrush जो है बेसिकली दोस्तों ये आपका ऑर्गेनिक करेक्टर मॉडलिंग में, स्कल्पचरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है और पाकिस्तान में ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। बहुत से इसके आर्टिस्ट हैं जो कि सारे करेक्टर्स वगैरह इसके ऊपर मॉडल करते हैं। तो अगर आप मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस तरीके के इनक्रेडिबल करेक्टर्स बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ZBrush। सो आई थिंक दोस्तों आपको आपके मेन क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए सूटेबल है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। मैंने आपको माया, मैक्स, सिनेमा 4D, हुडीनी, ZBrush सबके बारे में बता दिया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो मार्केट में इस टाइम इन है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को इतने डिटेल से देखने के लिए। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। सो दोस्तों ये मेरी अपनी कोशिश थी बड़ी देर से कि हम अपने सारे दोस्तों को बता सकूं कि वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सॉफ्टवेयर की बेसिकली दोस्तों छोटी सी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी हम लोग इंशाल्लाह ब्लेंडर के ऊपर जो है अपनी सारी सीरीज को स्टार्ट करने लगे हैं। हमारी अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट सारी वीडियोस जो है वो ब्लेंडर पे आने वाली हैं और उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमने माया पे जाना है या हमने अनरियल इंजन 5 पे जाना है। वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपके ब्लेंडर की फर्स्ट क्लास में वेरी सून। तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब और मिलो मुझे क्लास में। अल्लाह हाफिज़।